वेरी गुड आफ्टरनून क्लास 7। टुडे इज़ योर डे 2 लेक्चर। हमने चैप्टर 1 से स्टार्ट किया था। ये आपकी बुक है, इस टाइप का प्रीव्यू है आपकी बुक का। कल हमने जो टॉपिक कर लिए थे, आपका फर्स्ट चैप्टर पहले देख लेते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फर्स्ट चैप्टर है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और ये टॉपिक आपके मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिए हैं। न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय प्लांट्स एंड न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। ये हम आज करेंगे। ये बाकी के टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो आगे चलते हैं। एक आपका एक टॉपिक छूट गया था, जिसको मैं करवा देती हूँ। एक्स्ट्रा माइल्स में दिया हुआ है आपके। सेटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा लाइट आ रहा है एक्चुअली, तो इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेती हूँ और हल्का सा इसको जूम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि आपको दिखाई दे ढंग से। अच्छा, इसमें देखिए हमने पढ़ा था कि बाकी मैंने आपको सारे टॉपिक करा दिए थे। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला टॉपिक भी मैं आपको करा चुकी हूँ। आपका ये रह गया था इसमें एक्स्ट्रा माइल के अंदर कि 1817 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ बेमन और पियर ए जोसेफ। इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? क्या डिस्कवर किया था इन्होंने डिस्कवर किया था क्लोरोफिल, ठीक है। इन्होंने क्या डिस्कवर किया? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट डिस्कवर किया लीफ के अंदर, जिसका कि नाम क्या था? क्लोरोफिल। इन्होंने इसको क्लोरोफिल नाम क्यों दिया? अच्छा, इन्होंने ये चीज़ भी नोटिस की कि इस पिगमेंट की एब्सेंस में जो प्लांट था उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा था। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि प्लांट अपना जो फूड खुद प्रिपेयर करता है, वो फोटोसिंथेसिस में की हेल्प से परफॉर्म करता है। उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो क्लोरोफिल की एब्सेंस में प्लांट में ये प्रोसेस नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये जो इसको नाम दिया वो क्यों दिया? क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है जिसमें क्लोरोस और फाइलोन से मिलके बना है। क्लोरोस का मतलब क्या होता है? ग्रीन, और फाइलोन का मतलब क्या होता है? लीफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है क्लोरोफिल का? ग्रीन लीफ। बस इसका ये एक टॉपिक आपका छूटा था। अब मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। गार्ड सेल्स वगैरह मैंने आपको पढ़ा दिया था। ये आपके एक ड्राइंग दिया हुआ है, एक ड्रॉ दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस का। ये एक ड्रॉ दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस का आपकी बुक में, जो कि बहुत ही जनरल है और आपने ये नॉर्मली भी आपकी छोटी क्लासेस में देखा होगा, जूनियर क्लासेस में। नॉर्मली भी आपने अपनी जूनियर क्लासेस में देखा होगा ऐसा वीडियो, ऐसा पिक्चर, ऐसा इमेज। तो आप सेम वैसा इमेज बना सकते हैं। देखिए, इसमें ऐसे एक प्लांट है और ये सनलाइट है, जो सनलाइट है एब्जॉर्ब कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है पत्तियों में और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहा है। और यहाँ इसमें क्लोरोफिल को भी दिखाया हुआ है कि ये जो ग्रीन कलर है लीफ में, ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से है। अब हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे इसके अंदर, जिससे कि हमारा जो हमने बात बोली है वो प्रूव होती है, ठीक है। पहली चीज़ हमने क्या बोली कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो प्लांट में किसकी हेल्प से? तो वाटर की ज़रूरत पड़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ रही है। तो क्या वास्तव में वाटर की ज़रूरत होती है? तो ये तो एक जनरल प्रैक्टिकल है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके घर में जो प्लांट्स लगे हुए हैं, अगर आप कहीं चले जाएं और आप पेड़ों को थोड़े दिन पानी ना दें, तो जब आप लौट के आते हैं तो आप क्या देखते हैं कि प्लांट की लीव्स जो हैं वो ड्राई अप हो गए। तो ये
एक्टिविटी करने की ज़रूरत वैसे नहीं है, अगर आपको करके देखनी है तो एक प्लांट को आप सुखा के देख लेना, ठीक है। तो इससे आप प्रूव होता है कि जो प्लांट है उसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होता। अच्छा, दूसरी एक्टिविटी हमारी क्या है? दूसरी एक्टिविटी हमारी है टू शो दैट सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें ये दिखाना है कि सनलाइट की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस को करने के लिए। तो इसको प्रैक्टिकल को करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक प्लांट लिया, प्लांट के अंदर की एक लीफ ली, लीफ के ऊपर हमने एक ब्लैक कलर की स्ट्राइप लगा दी और हमने उस प्लांट को थोड़े दिन के लिए कहाँ रख दिया, एक अंधेरी जगह पे रख दिया। अंधेरी जगह पे रखने के बाद उसको हम निकाल के लेके आए 3-4 दिन बाद, और हमने ये जो लीफ थी इसको कट किया। कट करके हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, अल्कोहल से फिल्ड एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर हमने इसको डिप कर दिया। फिर हमने क्या किया, एक बीकर लिया और बीकर के अंदर हमने क्या लिया, हमने ये जो हमारी टेस्ट ट्यूब थी इसको इसके अंदर डाल दिया। और हमने बीकर के अंदर क्या लिया, वाटर लिया, ठीक है। बीकर के अंदर हमने क्या लिया, वाटर। अब इसको हमने गर्म किया और इसके अंदर हमने पत्ती डाल दी। पत्ती को बाहर निकाल के हम जब देखेंगे कि हमारा जो पार्ट था जिसके ऊपर हमने स्ट्राइप प्लेस की थी, जैसे ये लीफ है, इसके ऊपर हमने स्ट्राइप जो प्लेस की थी, ठीक है, ये जो कुछ डिज़ोल्व होने लग जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो आयोडीन टेस्ट शो करेगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल अनअफेक्टेड रहेगा। तो हमारे इस प्रैक्टिकल से ये शो होता है कि जो प्लांट है उनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। एक प्रैक्टिकल और है हमारा, किसका, टू शो दैट प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है फोटोसिंथेसिस को करने के लिए। ठीक है, ये हमने कैसे प्रैक्टिकल से शो किया, इसके लिए हमने एक बॉटल ली और उस बॉटल के अंदर हमने क्या किया, उस बॉटल के अंदर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। ठीक है, इस बॉटल के अंदर हमने क्या डाल दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसकी वजह से क्या हुआ कि इसके अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी, इसके अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको उसने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया। अब हमने इसके अंदर हमारी जो लीफ थी इसको इसके अंदर डाल दिया। अब हमने क्या किया, थोड़े दिन बाद हम क्या करेंगे, ये वाली लीफ भी लेंगे और ये वाली लीफ भी लेंगे। अगर हम इसके ऊपर आयोडीन टेस्ट करेंगे, हम देखेंगे इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं मिलेगा, ये आयोडीन टेस्ट को नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। और इसको अगर हम ट्राई करेंगे तो इसके ऊपर जो आयोडीन का टेस्ट है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, क्योंकि उससे तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली थी। इस वाले कंटेनर से तो हमने पूरी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली थी, तो मतलब थी ही नहीं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस हुई, इस वजह से क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ और स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिकल करते हैं। क्लोरोफिल की नीड होती है लीव्स में, कैसे, ये हम प्रैक्टिकल से शो करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करेंगे, वेरिनेटेड लीव लेंगे। क्या लेंगे, वेरिनेटेड लीव लेंगे। वेरिनेटेड लीव्स क्या होती हैं, इस टाइप की लीव्स आपने अपने आसपास देखी होंगी। देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ आपको, और जूम कर देती हूँ। इस टाइप की लीव्स आपने अपने आसपास देखी होंगी पेड़ों में। इनको वेरिनेटेड लीव बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके कुछ पार्ट में तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। तो क्या होगा कि अगर हम
इसके ऊपर टेस्ट करेंगे आयोडीन का, तो हम क्या पाएंगे कि जहाँ पर ग्रीन पार्ट है वहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, कलर का चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर नॉन ग्रीन प्लांट है ये नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। क्या देगा? नेगेटिव रिजल्ट्स, मतलब ब्लू ब्लैक नहीं होगा, ऐसा कैसा रहेगा, अनअफेक्टेड। ठीक है, तो आप ये देखो ना, स्टार्च टेस्ट हुआ तो क्या हुआ, ये तो कन्वर्ट हो गया, जो ग्रीन वाला पार्ट था ना ये तो देखो येलो में कन्वर्ट हो गया, और ये जो दूसरा वाला पार्ट था ये किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। जो ग्रीन पार्ट था वो काय में कन्वर्ट हो गया, ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। और ये वाला जो पार्ट था मेरा ये ऐसा का ऐसा है, देखो अनअफेक्टेड, ये देखो दिख रहा है ना। तो इन लीव्स को हम वेजिनेटेड लीव्स बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, न्यूट्रिशन इन अदर प्लांट्स। कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लोरोफिल का कलर हमेशा ग्रीन ही हो, क्लोरोफिल डिफरेंट दूसरे कलर्स में भी अवेलेबल होता है। ठीक है, कौन कौन से कलर्स होते हैं? रेड कलर का हो सकता है, ठीक है, रेड हो सकता है, पर्पल हो सकता है, ब्लू हो सकता है। ये एक पिगमेंट है, तो पिगमेंट का कलर कुछ भी हो सकता है, और वो जो डिफरेंट कलर का पिगमेंट होगा क्लोरोफिल का वो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को भी हम फोटोसिंथेसिस ही बोलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। अब क्या होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पत्तियां ये चीज़ परफॉर्म करें, कई बार फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टेम्स में भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैक्टस, आपने सक्लेंट प्लांट्स देखे होंगे, आप डेजर्ट एरिया जो होता है वहाँ पर सक्लेंट प्लांट्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो बहुत ज़्यादा गर्म जगहों पे पाए जाते हैं, तो क्या करते हैं ये जो पत्तियों से वाटर का लॉस होता है, पत्तियों के थ्रू जो वाटर का लॉस होता है उसको कम करने के लिए ये क्या करते हैं, इनकी जो लीव्स होती हैं ये स्टेम में कन्वर्ट हो जाती हैं और ऐसे थ्रोन्स बना लेती हैं अपनी। ठीक है, इसको आप बोलते हो कैक्टस। कैक्टस प्लांट्स आपने देखे होंगे। अब ये लीफ नहीं रही, लीफ जो है काय में कन्वर्ट हो गई है, स्टेम में कन्वर्ट हो गई। जो लीफ थी मेरी वो स्टेम में कन्वर्ट हो गई। क्यों? इससे क्या हुआ, जो वाटर का लॉस है वो कम मिनिमाइज हो गया। वाटर लॉस जो है वो क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया। ठीक है, तो इसमें भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कैक्टस भी ग्रीन होता है क्योंकि ये लीफ का ही चेंज्ड रूप है। दूसरा है, आपने एल्गीज देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा स्लीपरी जगहें होती हैं, लाइक आप पानी कहीं बहुत ज़्यादा दिन तक भरा हुआ रहेगा नदी नालों में, तो वहाँ पे क्या होता है, एल्गी डेवलप हो जाती है, ग्रीन कलर की काई जैसी चीज़ होती है जो डेवलप हो जाती है। अब ये एल्गी भी क्या करती है, ये भी ग्रीन कलर की होती है, इसमें भी ग्रीन क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये भी कौन सा प्रोसेस करेगी, बट ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस पाया जाता है। अच्छा, थर्ड टॉपिक देखते हैं। प्लांट जो अपना जितने भी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो नाइट्रोजन होती है। और आप जानते हो कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन एब्यूडेंट है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन है प्लांट क्या करते हैं, उससे भी फूड बनाते हैं, उसी से खाना बनाते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट में वो जिस फॉर्म में है वो उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। एनवायरनमेंट में किस फॉर्म में है नाइट्रोजन, N2 की फॉर्म में। ठीक है, N2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में, अब इसको ये कंज्यूम नहीं कर सकते, तो ये क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं इसको नाइट्रेट के अंदर। काय में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट। और ये जो होती है फॉर्म, इसको प्लांट आराम से एब्जॉर्ब करते हैं।
ठीक है। और ये इसको कन्वर्जन का जो काम है वो कौन करता है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसका नाम होता है एजोबैक्टर। क्या नाम होता है? एजोबैक्टर। ये कन्वर्ट कर देता है इसको, ठीक है। उसको प्लांट अपने अंदर लेते हैं और अपने जो भी प्रोटीन्स हैं उनका सिंथेसिस आराम से कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये प्लांट के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जो फार्मर्स होते हैं, वो क्या ऐड करते हैं? केमिकल फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक मैन्योर। क्या ऐड करते हैं? ऑर्गेनिक मैन्योर, या जिसको आप काव डंग भी बोलते हो, ठीक है। इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर भी नाइट्रोजन पार्ट कंटेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए जो प्लांट है उसके अंदर प्रोटीन की कमी नहीं होती। In this way plant get nitrogen from protein and added to the food item we get from plant। अब आप देखो प्लांट अपने पास कुछ भी नहीं रखता बेचारा, सब कुछ हमको वापस कर देता है। आपकी नाइट्रोजन से उसने आपके एनवायरनमेंट से उसने नाइट्रोजन गैस ली और उससे आपको तैयार करके कितनी अच्छी चीज़ दी है। आप ये देखो, ऑक्सीजन देता है प्लांट आपको, जिससे कि आप क्या कर रहे हो? सर्वाइव कर रहे हो। अगर आज ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हो आप इस दुनिया में दिखोगे ही नहीं, ठीक है। तो आप देखिए प्लांट हमारे लिए कितना कुछ करता है और हम क्या करते हैं? ट्रीज कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन। तो इस तरीके से जो प्लांट है वो प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं। होपफुली आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ इतना टिपिकल नहीं है, जो बहुत जनरल नॉर्मल डे टू डे लाइफ वाली बातें हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करने जैसा और है। अब फोटोसिंथेसिस की क्या इम्पोर्टेंस है? तो आपको पता ही है, पहली बात ये फूड बनाता है, प्लांट का फूड बनाने का प्रोसेस है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। इट इनेबल ग्रीन प्लांट टू मेक देयर ओन फूड। इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी प्लांट्स। दूसरा क्या है? जो प्लांट है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस से जो स्टार्च या ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है वो प्लांट खुद की ग्रोथ के काम में और अपने भी सेल्स जो हैं उनके डेवलपमेंट के काम में लेता है। थर्ड, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी हम हैं या और भी कोई हेटेरोट्रॉप है या कार्निवोर्स है, वो नॉट कार्निवोर्स, एनी हेटेरोट्रॉप जो कि क्या है ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम करता है, उसके अंदर क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली और डायरेक्टली ऑन द फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट। वो काय के ऊपर डिपेंड करते हैं? जो प्लांट ने फूड सिंथेसाइज किया है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब बैलेंस कैसे मेंटेन रखता है प्लांट? आपने आप जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो उसको ले रहा है और ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, तो क्या कर रहा है? आपका एनवायरनमेंट का बैलेंस बना के रख रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है? एक बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैस है। तो ये टॉपिक भी हमारा कवर हुआ। अब न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है ये देख लेते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है इसको हम काय में पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हर्बीवोरस जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स होते हैं। कार्निवोरस आपको पता है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। ओमनीवोरस जो दोनों खाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या कहा? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट की बॉडी पर रहता है, उससे फीड प्राप्त करता है, उससे खाना लेता है और उसको हार्म पहुंचाता है उल्टा, तो इसको पैरासिटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। पैरासिटिक रिलेशनशिप किस केस में होती है? जैसे कोई हमारी बॉडी पर जब कोई वायरस अटैक करता है, तो वायरस क्या है? हमारी बॉडी तो होस्ट है और जो वायरस है वो हमारी बॉडी से क्या ले रहा है? फीड ले रहा है, मतलब जो उसका खाना है वो उसे हमारी बॉडी से मिल रहा है, लेकिन इन टर्न वो हमको क्या दे रहा है? हमको बीमार कर रहा है, हमको डिजीजेस दे रहा है। तो वो क्या है? हमारी बॉडी के लिए एक पैरासाइट है। तो पैरासाइट जो वर्ड है वो बना ही इस चीज़ से है कि जो दूसरे की बॉडी पे रह करके उसको नुकसान पहुंचाए, ठीक है। तो इसको पैरासिटिक न्यूट्रिशन रिलेशनशिप बोलते हैं। एक होती है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन।
सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो पाया जाता है ये होता है माइक्रोब्स में, ठीक है। जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर डेड एंड डिके, जो डेड और डिके होता है ये क्या करते हैं, उसके ऊपर उससे अपना फीड लेते हैं, उससे अपना खाना लेते हैं, उनको गला करके, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट बोलते हैं। अच्छा, एक रिलेशनशिप और होती है। अच्छा, सैप्रोफाइट का एग्जांपल आपकी जैसे ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर जो फंगस लग जाती है तो वो क्या है, ब्रेड तो होस्ट है और जो उस पर फंगस लग गई वो कौन क्या है, उसके ऊपर सैप्रोफाइट। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो, फंगस ऑन ब्रेड। अब है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, जहाँ एक इंसान के पास एक चीज़ की कमी है और एक इंसान के पास दूसरी चीज़ की कमी है, और जो चीज़ मेरे पास कम है वो सामने वाले के पास है, जो सामने वाले के पास कम है वो मेरे पास है, तो हम एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्रिएट कर लेंगे। यही चीज़ होती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी जैसे फंगस और एल्गी मिलकर के एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसको हम लाइकेन बोलते हैं। अब ये जो लाइकेन होते हैं इनमें क्या होता है, दोनों मिलके पाए जाते हैं। अब दोनों का अलग अलग फंक्शन होता है, जैसे घर में मम्मी का अलग काम है, पापा का अलग काम है, ऐसे जो फंगस है और एल्गी, एल्गी आपको बताया मैंने ग्रीन होती है तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, खाना बनाती है अपना खुद, ऑटोट्रॉप होती है। और जो फंगस है ये नॉन ग्रीन है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकती, तो इसको डिपेंडेंसी है, ये इसको कोई खाना बना के दे। ये क्या करती है, एल्गी से अपना फूड ले लेती है। एल्गी के पास क्या प्रॉब्लम है कि ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसके पास जड़ें नहीं है, तो ये क्या कर देती है, इसको फंगस वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके देती है। तो इन दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है और इसी को हम प्रोसेस को सिम्बायोसिस भी कहते हैं, ठीक है। लास्ट है स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चलो ये भी देख लेते हैं। ठीक है, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, फिर मैं वीडियो आज का ख़त्म करूँगी। स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ जनरलाइज ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो आपको डे टू डे लाइफ में देखने में नहीं आता है, बट वो भी होता है, वो भी एग्जिस्ट करता है हमारे एनवायरनमेंट में। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या होते हैं, ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। काय की कमी होती है, नाइट्रोजन की। अब प्लांट को तो अपने प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करता है कि उस नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को वो इंसेक्ट से या छोटे छोटे और जो जानवर आसपास हैं उनसे उनको खा करके और फिर अपनी उस नीड को पूरा करता है। अब आप कैसे देखेंगे, नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी प्रोटीन पार्ट है, तो वो क्या करता है, इंसेक्ट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर भी प्रोटीन पार्ट होगा, बट ऑब्वियसली तो वो क्या करता है कि उसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है कि उसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल रिलीज होता है जिससे कि वो इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है और वो क्या करता है, उसको खा जाता है। अभी आप देखिए, फ़ोटो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ उसमें इमेज। फॉर एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप, ये पिक्चर प्लांट है, देखिए इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है थैले जैसी। अब इसमें जब इंसेक्ट आता है तो उसके अंदर गिर जाता है और गायब। उसके बाद वीनस फ्लाईट्रैप, ठीक है, वीनस फ्लाईट्रैप भी ऐसे करके इसके पंख खुलते हैं, इसके अंदर जानवर कीड़ा या इंसेक्ट कोई भी बैठ जाता है और ये अपने आप ही फ्लैप्स के बंद हो जाते हैं, वो डाइजेस्ट हो जाते हैं जो भी चीज़ है। तो ये हो गया स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो फर्टिलाइज़र फार्मर ऐड करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, यूरिया होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है,
सुपर फॉस्फेट होता है, एमोफोस होता है, पोटेशियम सल्फेट होता है। ये सारे केमिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि सॉइल के को रिप्लेनिश करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, रिप्लेनिशमेंट क्या टर्म है? रिप्लेनिश करना मतलब जो हमारी सॉइल है उसके अंदर एक ऑर्गेनिक पार्ट है, उस ऑर्गेनिक पार्ट की वजह से ही जो हमारी सॉइल है वो कैसी है, उसको ह्यूमस बोलते हैं। हमने पहले की क्लास में पढ़ा हुआ है अपनी 6th क्लास में, तो उसको ह्यूमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। तो उस पार्ट को रिप्लेनिश करने के लिए, यानी इसकी कमी हो जाती है, जैसे हम बार बार अगर हम उसके ऊपर लगा रहे हैं, क्रॉप्स लगा रहे हैं, तो क्या होता है? क्रॉप्स लगाने की वजह से क्या होता है कि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमको फर्टिलाइज़र्स ऐड करने पड़ते हैं, मतलब फार्मर्स को ऐड करने पड़ते हैं। और फर्टिलाइज़र्स ऐड होने के बाद उनके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आपका एक टॉपिक रह गया है छोटा सा, और कल हम एक क्वेश्चन भी शुरू कर देंगे इसके। ठीक है ना, ये लास्ट टॉपिक है। आज वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, तो अब मैं इसको कल कंटिन्यू करूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, बाय बाय।